जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने चैनल करमवीर एकेडमी राहुरी फैक्ट्री पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला है। आने वाली वैकेंसियां लगी हुई जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी, तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं जिसको देखते हुए हमारे जो कंटेंट है करमवीर एकेडमी पे ये लिए गए हैं स्टैटिक जीके के माध्यम से। जो एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको हूबहू मिलेंगे, वो कंटेंट डे बाई डे हम लोग कराएंगे आपको। और ये कंटेंट आपके एग्जाम में 100%, 101% फंसेंगे। 100% की बात छोड़ो, 101%। जैसे आप देख रहे हैं, हेडिंग है पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की एक बैंक है और ये भारत की एक राष्ट्रीय बैंक है जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसमें किसी साधारण इंसान का कोई अकाउंट नहीं खुलता है। ये भारत की एक बैंक होती है खुद की, और जो इसमें भारत सरकार का सिर्फ अकाउंट खुलता है, ठीक ना। यहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, जो मुद्रा होता है जिसे हम लोग कहते हैं रुपीस, वो यहाँ से रिलीज करता है, ठीक ना। तो इसके विषय हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग एसबीआई भी देखेंगे, साथ में ही दोनों बैंकों को आज पढ़ लेंगे। पूरा XYZ आरबीआई का जितना होगा यहाँ से पूरा आपको कंटेंट देंगे। जो एग्जाम में पूछे भी गए एग्जाम, उनको भी बताए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बिना लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे हम लोग, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना इसकी कब हुई है, 1935 में हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ है। इसका एक एक्ट आया था 1934 का, जिसे एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। 1934 का अधिनियम आया था। उस अधिनियम के समकक्ष एक समिति बनी थी, जिस समिति का नाम क्या है, यंग हिल्टन समिति। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस समिति पे आया है, तो उस समिति का नाम क्या हो जाएगा, यंग हिल्टन समिति हो जाएगा। और क्वेश्चन इनसे क्या बनता है, पूछता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई थी तो इसके पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं 1935 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है तो उस टाइम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस टाइम पहले जो गवर्नर बनाए गए थे वो कोई ना कोई अंग्रेज ही बनाए जाएंगे। जैसा ये नाम से भी प्रसिद्ध है, ओसबोर्न स्मिथ। ये अंग्रेज लग रहा है, फिरंगी लग रहा है ये, ठीक ना। तो पहला गवर्नर कौन बनाया गया था, ओसबोर्न स्मिथ। अगर वर्तमान की बात करेंगे, अभी 25वें क्रम के जो बनाए गए हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। कभी कभी ऐसे क्रम भी पूछ लेता है, तो ये कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। अगर पूछेगा 24वें नंबर के कौन है, तो उर्जित पटेल थे, जिनको अभी रिटायर्ड किया गया है। उसके बाद इनको नियुक्ति किया गया था शक्तिकांत दास को। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। इनकी डेट को एक्सटेंड भी कर दिया गया है, मतलब इनको बढ़ा भी दिया गया है इनके डेट को, शक्तिकांत दास को। 24वें नंबर के उर्जित पटेल, 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। अगर 23वें नंबर का पूछेगा तो हो जाएंगे रघुराम राजन। आरबीआई से क्वेश्चन दोस्तों और पूछता है कि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बने हैं कि 1 रुपए की नोट पे किसका सिग्नेचर होता है। 1 रुपए की नोट पर यहां देखेंगे हम लोग, 1 रुपए की नोट पे किसका सिग्नेचर होता है। 1 रुपए की नोट पे सिर्फ वित्त मंत्री का होता है। उसके बाद जितनी नोटें होती हैं, चाहे वो 500 की नोटें हो, चाहे वो 2000 की नोटें हो, चाहे वो 200 की नोटें हो, चाहे 100 की नोटें हो, चाहे 50 की हो, सब पे किसका सिग्नेचर होता है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट खास हो जाता है ये क्वेश्चन, जो 1 रुपए की नोट पे, उस पे वित्त मंत्री का सिर्फ सिग्नेचर होता है। बाकी जितनी भी नोटें होती हैं आरबीआई द्वारा जो रिलीज की जाती हैं, ज्यादातर नोटें आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक ना। तो 23वें नंबर के कौन को हो गए, रघुराम राजन। 24वें नंबर को उर्जित पटेल। और पूछेगा 25वें क्रम के कौन है, तो शक्तिकांत दास। अगर और पूछेगा आरबीआई से पहले गवर्नर कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, ओसबोर्न स्मिथ। एक क्वेश्चन और खास हो जाता है आरबीआई के लिए, क्योंकि जब 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, उस टाइम भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। हमको जैसे देखना है, स्वतंत्रता के बाद इसमें राष्ट्रीयकरण किया गया। भाई देखो, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया कि जो छोटी छोटी बैंकें थी, छोटी छोटी बैंकें कभी जब बड़ी बैंकों से लोन लेती हैं तो भुगतान नहीं कर पाती हैं, और एक समय ऐसा भी आता है वो अपने आप को उस बैंक में ले जाके विलय कर देती हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को हुआ था। यह भी खास हो जाता है आरबीआई के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो हो जाएगा 1949 में। इसका 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है। नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे हम लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी हमारी बैंक है। इसमें तो कई लोगों का खाता भी होगा, बहुत सारे जन सुविधा का जितने लोग होंगे इसमें बहुत लोगों का खाता होता है। इसमें देखेंगे ये भी पुरानी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना तो 1955 में हुई है, स्वतंत्रता के बाद इसकी हुई। लेकिन इसकी पुरानी छोटी सी कहानी है आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना की गई थी, इसका पुराना नाम प्रेसिडेंसियों पे इसकी स्थापना की गई थी। जैसे भारत में जब अंग्रेजों का हुकूमत था तो उस टाइम
प्रेसिडेंसियां चली करती थी, राज्य नहीं हुआ करते थे। इसलिए देखेंगे हम लोग जब भारत स्वतंत्र हुआ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम बने थे। अभी देखेंगे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो उसका पुराना नाम जो था वो प्रेसिडेंसी के नाम पे रखा गया था। जैसे बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर एक नई बैंक का निर्माण किया जाता है जिसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक बहुत खास ये नाम हो जाता है। 1921 में कई बार पूछा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो नाम क्या हो जाएगा? इंपीरियल बैंक हो जाएगा। और अगर पूछेगा इसकी स्थापना कब हुआ है, तो कब हो जाएगा? 1921 में, ठीक ना। इसी का नाम चेंज करके बाद में स्वतंत्रता के बाद क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। अगर समिति का नाम पूछेगा, समिति का नाम हो जाएगा गोरेवाला समिति। और कई बार ये समिति का नाम पूछा भी जा चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस समिति पे बना था, तो क्या हो जाएगा? गोरेवाला समिति। अगर पूछेगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएंगे? दिनेश खारा हो जाएंगे, ठीक ना। और दोनों का मुख्यालय भी बहुत पूछता है, जैसे आरबीआई का और एसबीआई का, दोनों का मुख्यालय अगर पूछेगा, आरबीआई का पूछ लेगा तो कहां हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कहां हो जाएगा? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा, ठीक ना। इस दोनों टॉपिक्स में जितने क्वेश्चन हो सके हैं अभी तक जो पूछे गए हैं आपको बताया गया है। और ये जो वीडियो है अभी एक डेमो के तरीके से है, ठीक है ना। इसके बाद जो वीडियो आएगा लगातार कंटिन्यू हर टॉपिक पे स्टैटिक जीके के बनते रहेंगे। आप कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर शेयर करेंगे आपके दोस्तों के पास जाएगा। अगर थोड़े से ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हम लोगों को एक अलग से अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, आपको पढ़ाने की एक ललक लगेगी हमारे टीचरों के, ठीक ना। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।